हर इंसान के अंदर एक साइलेंट एनिमी छुपा होता है, वरी। वो हमारे माइंड में क्वाइटली घुस जाता है और धीरे धीरे हमारी एनर्जी, हमारा पीस और हमारा प्रेजेंट चुरा लेता है। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग बाय डेल कार्नेगी एक सिंपल टाइमलेस ट्रुथ बताता है। लाइफ प्रॉब्लम से नहीं, उन्हें ओवरथिंक करने से खत्म होती है। कार्नेगी कहते हैं, आवर फटीग इज ऑफन कॉज्ड नॉट बाय वर्क बट बाय वरी, फ्रस्ट्रेशन एंड रिजेंटमेंट। मतलब जिंदगी हमें थकावट नहीं देती, हम अपने सोचने के तरीके से थकते हैं। जब तुम हर मोमेंट को एनालाइज करते रहते हो, जब तुम कल के बारे में डर करते हो और आज को इग्नोर करते हो, तुम अपने माइंड को कंटिन्यूअसली एग्जॉस्ट करते हो। सोच के देखो, कितनी बार तुम्हारा माइंड फ्यूचर के पॉसिबल सिनेरियोज बना बनाकर तुम्हें स्ट्रेस करता है। अगर ये फेल हो गया तो क्या? अगर वो पर्सन वापस नहीं आया तो? अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो? इन सब क्वेश्चंस का एक कॉमन ट्रूथ है, ये कल से रिलेटेड है, पर तुम उन्हें आज फील कर रहे हो। कार्नेगी कहते हैं, शट द आयरन डोर्स ऑन द पास्ट एंड द फ्यूचर, लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। मतलब लाइफ को डिवाइड करो, एक दिन एक बॉक्स। कल का बॉक्स बंद रखो, कल के बारे में जब वो आए तब सोचना। आज के बॉक्स में सिर्फ आज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। जब तुम ये अप्रोच अडॉप्ट करते हो, तुम्हारा माइंड काम हो जाता है, क्योंकि तुम फाइनली कंट्रोल करने लगते हो वो चीज जो तुम्हारे हाथ में है, प्रेजेंट मोमेंट। वरी का मेन फ्यूल इमेजिनेशन है। तुम्हारा माइंड फ्यूचर के फियर को प्रेजेंट की रियलिटी बना देता है। तुम्हारा बॉडी रिएक्ट करता है जैसे डेंजर अभी हो रहा हो, जबकि वो सिर्फ तुम्हारा थॉट है। इसलिए तुम्हारा हार्ट फास्ट बीट करता है, तुम्हारा ब्रीदिंग शैलो हो जाता है और तुम्हारा माइंड हैवी फील करता है। पर जब तुम अवेयरनेस के साथ अपने थॉट्स ऑब्जर्व करते हो, तुम रियलाइज करते हो कि वरी रियलिटी नहीं, मेंटल हैबिट है। कार्नेगी कहते हैं, इफ यू वांट टू टेस्ट योर मेमोरी, ट्राई रिमेंबरिंग व्हाट यू वर वरिंग अबाउट 1 ईयर अगो टुडे। मतलब 99% वरीज कभी रियल नहीं होती। तुम उन्हें सर्वाइव कर लेते हो या वो कभी होती ही नहीं। लेकिन जब तुम उन्हें रिपीटेडली सोचकर अपने प्रेजेंट को वेस्ट करते हो, तो तुम लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स मिस कर देते हो। सोच के देखो, जब तुम किसी प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचकर स्ट्रेस लेते हो, क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है? नहीं, बस तुम्हारा एनर्जी ड्रेन होता है। वरी सॉल्यूशन नहीं, डिस्ट्रैक्शन है। तुम्हें लगता है कि तुम प्लान कर रहे हो, पर असल में तुम अपने फियर को फीड कर रहे हो। कार्नेगी कहते हैं, व्हेन वी वरी वी डबल आवर ट्रबल। मतलब एक प्रॉब्लम रियल होती है और एक तुम्हारा इमेजिनेशन बना देता है। रियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, पर इमेजिनरी प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारा माइंड बनाता है। और जब तक तुम दोनों के बीच डिफरेंस नहीं समझते, तुम पीस नहीं पा सकते। वरी का रियल रूट होता है कंट्रोल। हम हर चीज कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों के एक्शंस, फ्यूचर के आउटकम्स और अपने एनवायरनमेंट को। पर लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है और जब हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते, तब हम एंग्शियस हो जाते हैं। एक्सेप्टेंस ही वरी का एंटीडोट है। जब तुम कहते हो, मुझे हर आंसर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ काम चाहिए, तब तुम्हारा फियर डिसॉल्व होने लगता है। सोच के देखो, जब तुम छोटी छोटी चीजों के लिए भी ओवरथिंक करते हो, क्या मैं सही इंप्रेशन छोड़ रहा हूं, क्या लोग मुझे पसंद करते हैं, तो तुम अपनी फ्रीडम खुद चुरा लेते हो। वरी तुम्हें डिपेंडेंट बना देती है, जबकि पीस तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाता है। कार्नेगी लिखते हैं, आवर लाइफ इज वॉट आवर थॉट्स मेक इट। मतलब अगर तुम्हारा माइंड नेगेटिव इमेजिनेशन से भरा है, तो तुम्हारा वर्ल्ड भी वैसा ही लगेगा। पर अगर तुम्हारा फोकस ग्रैटिट्यूड और प्रेजेंस पे है, तो तुम्हारा माइंड नेचुरली काम होगा। तुम्हें कंट्रोल नहीं चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। सोच के देखो, जब तुम कॉन्शियसली अपने थॉट्स को शिफ्ट करते हो, व्हाट इफ दिस गोज रॉन्ग से व्हाट इफ दिस गोज राइट, तो तुम्हारा फिजियोलॉजी चेंज हो जाता है। तुम्हारा ब्रीदिंग स्लो होता है, तुम्हारा एनर्जी सेंटर्ड फील करता है और तुम्हारा फियर कम हो जाता है। कार्नेगी कहते हैं, वन ऑफ द वर्स्ट फीचर्स अबाउट वरी इज दैट इट डिस्ट्रॉयज आवर एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट। मतलब वरी तुम्हारा क्रिएटिविटी स्टील करता है। जब तुम हर टाइम स्ट्रेस में रहते हो, तुम्हारा माइंड अलर्ट होता है, ओपन नहीं। तुम सॉल्यूशंस देख नहीं पाते क्योंकि तुम सर्वाइवल मोड में होते हो। पीस कोई लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है, क्योंकि बिना पीस के तुम थिंक नहीं कर सकते। इसलिए कार्नेगी का फर्स्ट रूल सिंपल है, वरी को रिकॉग्नाइज करो पर उससे एंगेज मत करो। जब कोई एंग्शियस थॉट आए, उसे लेबल करो, ये थॉट है, ट्रुथ नहीं। फिर अपना फोकस वापस शिफ्ट करो, ब्रीदिंग पे, ग्रैटिट्यूड पे या उस एक्शन पे जो तुम ले सकते हो। ये प्रैक्टिस तुम्हें ग्रेजुअली ट्रेन करेगी प्रेजेंट में रहने के लिए। सोच के देखो, लाइफ तभी एंजॉयबल है जब तुम उसे एक्सपीरियंस कर रहे हो। वरी एक फॉग है जो तुम्हें उस ब्यूटी से ब्लाइंड कर देती है। जब तुम्हारा माइंड कॉन्स्टेंटली कल में जीता है, तुम आज के सनशाइन को मिस कर देते हो। कार्नेगी कहते हैं, द लोड ऑफ टुमारो एडेड टू दैट ऑफ यस्टरडे कैरिड टुडे मेक्स द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉल्टर।
मतलब कल का वेट तुम्हें सिर्फ तब हर्ट करेगा जब तुम उसे आज उठाते हो। वरी से बचने का सीक्रेट सिंपल है, लिव टुडे। यही हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग का फर्स्ट ट्रूथ है। वरी कोई सोल्यूशन नहीं, एक हैबिट है, और हर हैबिट की तरह इसे रिप्लेस किया जा सकता है अवेयरनेस से, ग्रैटिट्यूड से और फेथ से। जब तुम हर दिन सिर्फ एक दिन जीते हो, तुम्हारा लाइफ मैनेजेबल लगने लगता है। तुम रियलाइज करते हो पीस कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक डिसीजन है, और इसी डिसीजन के साथ तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जिंदगी सिंपल है, पर हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हम एक दिन जीने के लिए आए थे, पर हम एक साथ कल, आज और कल के बाद तक जीने लगते हैं। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट्स। डेल कार्नेगी कहते हैं, शट द आयरन डोर्स ऑन द पास्ट एंड द फ्यूचर, लिव इन टुडे। ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं, एक माइंडसेट है, एक पीसफुल लाइफ का डिजाइन। सोच के देखो, जब तुम शिप पे ट्रैवल करते हो, कैप्टन हर कंपार्टमेंट को सेपरेटली सील करता है, ताकि अगर एक जगह लीक आए तो पूरा शिप ना डूबे। कार्नेगी कहते हैं, तुम्हारा माइंड भी ऐसे ही कंपार्टमेंट्स में जीना चाहिए। एक कंपार्टमेंट सिर्फ आज का है, कल और परसों के कंपार्टमेंट्स को बंद रखो, उन्हें लीक मत करने दो। पर हम क्या करते हैं? हम कल के रिग्रेट और फ्यूचर के फियर दोनों को अपने प्रेजेंट में ले आते हैं, और फिर हम कहते हैं लाइफ हैवी लगती है। तुम्हारा माइंड ओवरलोडेड है, क्योंकि तुम उसे उन चीजों के वेट से भर रहे हो जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। कार्नेगी लिखते हैं, टुडे इज द टुमारो यू वरिड अबाउट यस्टरडे एंड ऑल इज वेल। मतलब वो कल जिसका तुम्हें इतना डर था वो आ गया और तुम अब भी यहां हो। तुम सरवाइव कर गए, तो फिर अगली बार क्यों स्ट्रेस लेना? हर प्रॉब्लम अपने टाइम पे मैनेजेबल होती है, पर जब तुम उसे पहले ही इमेजिन कर लेते हो तो वो इम्पॉसिबल लगती है। सोच के देखो, अगर तुम एक स्टूडेंट हो और एग्जाम एक हफ्ते बाद है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। या तो तुम एक हफ्ते तक उसके बारे में ओवरथिंक करो, या आज के दिन में जितना पढ़ सकते हो उतना करो। पहले ऑप्शन में तुम मेंटली थक जाओगे, दूसरे में तुम प्रोग्रेस कर लोगे। वरी टाइम वेस्ट करती है, एक्शन एनर्जी क्रिएट करता है। कार्नेगी कहते हैं, द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर टुमारो इज टू कॉन्सेंट्रेट ऑल योर इंटेलिजेंस, ऑल योर enthusiasm ऑन डूइंग टुडेज वर्क सुपर्बली वेल। मतलब कल के लिए बेस्ट प्रिपरेशन है आज का फोकस। तुम्हारा फ्यूचर ऑटोमेटिकली बेटर बन जाएगा जब तुम्हारा प्रेजेंट फोकस्ड है। ओपरा भी कहती हैं, द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू एवर हैव, मेक इट योर होम। तुम्हारा लाइफ सिर्फ एक जगह एग्जिस्ट करता है, यहां और अब। तुम्हारा पास्ट मेमोरी है, तुम्हारा फ्यूचर इमेजिनेशन, दोनों यूजफुल हो सकते हैं, पर दोनों डेंजरस भी। वरी तब आती है जब तुम्हारा इमेजिनेशन अनकंट्रोल्ड हो जाता है। सोच के देखो, जब तुम अपने माइंड को ट्रेन करते हो कि वो एक दिन पे फोकस करे, तो तुम्हारा एनर्जी मल्टीप्लाई हो जाता है। अब तुम स्कैटर्ड नहीं, सेंटर्ड फील करते हो। तुम अपने टास्क को कामली हैंडल करते हो, तुम्हारा फोकस डीप होता है, तुम्हारा एंग्जाइटी नेचुरली कम होता है। कार्नेगी लिखते हैं, वन ग्रेन ऑफ सैंड एट अ टाइम, वन टास्क एट अ टाइम। मतलब लाइफ को एक एक स्टेप में डिवाइड करो। अगर तुम पूरी माउंटेन एक साथ देखोगे, तुम्हें इम्पॉसिबल लगेगा, पर अगर तुम एक रॉक क्लाइंब करते जाओगे, तुम टॉप तक पहुंच जाओगे। वरी माउंटेन बनाता है, प्रेजेंस पाथ बनाता है। सोच के देखो, तुम्हारा दिन अगर स्मॉल इंटेंशनल मोमेंट से बना हो, एक माइंडफुल ब्रेकफास्ट, एक फोकस्ड आवर ऑफ वर्क, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, एक क्वाइट सनसेट, तो तुम्हारा लाइफ अपने आप मीनिंगफुल लगने लगता है। तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हें ग्रैंड मोमेंट्स नहीं चाहिए, तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट्स चाहिए। कार्नेगी कहते हैं, डोंट लेट द पास्ट बरी इट्स डेड, डोंट लेट द फ्यूचर स्पॉइल योर पीस। मतलब पास्ट और फ्यूचर दोनों यूजफुल हैं जब तक तुम उन्हें टूल की तरह यूज करते हो, पर जब वो तुम्हें कंट्रोल करते हैं, वो ट्रैप बन जाते हैं। तुम्हें पास्ट से सीखना है, पर उसमें रहना नहीं। तुम्हें फ्यूचर के लिए प्लान करना है, पर उसमें जीना नहीं। सोच के देखो, हम कितनी बार अपने पास्ट मिस्टेक्स के बारे में सोच के अपना आज खराब कर लेते हैं। मुझसे तब ये गलती नहीं होती तो, लेकिन वो गलती ही तो थी जिसने तुम्हें आज के विजडम तक पहुंचाया। तुम्हारा पास्ट टीचर है, जज नहीं। जब तुम इसे एक्सेप्ट करते हो, तुम फ्री हो जाते हो। कार्नेगी कहते हैं, नो मैटर व्हाट हैपेंस, ऑलवेज डू योर बेस्ट टुडे, दैट्स द ओनली थिंग दैट्स ट्रूली योर्स। मतलब आज का एक्शन ही तुम्हारा रियल कंट्रोल है। फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है और पास्ट अनचेंजेबल, पर प्रेजेंट मैल्येबल है, तुम उसे डिजाइन कर सकते हो। सोच के देखो, जब तुम अपने दिन की शुरुआत में ये डिसाइड करते हो कि तुम अपने टाइम और एनर्जी को कहां लगाने वाले हो, तो तुम प्रोएक्टिव बन जाते हो। अब दुनिया तुम्हें कंट्रोल नहीं करती, तुम अपना रिदम सेट करते हो। वरी पैसिव एनर्जी है, इंटेंशन एक्टिव एनर्जी।
कार्नेगी लिखते हैं, इफ यू वांट टू अवॉइड वरी, लिव ईच डे अंटिल बेड टाइम। ये लाइन सिंपल है पर रेवोल्यूशनरी। मतलब कल के बारे में कल सोचना, आज का काम आज तक रखना। जब तुम अपना फोकस नैरो करते हो, तुम्हारा स्ट्रेस डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन क्लैरिटी को कामनेस के इक्वल समझता है। सोच के देखो, अगर तुम एक दिन में 100 चिंताएं सोचने के बजाय एक पॉजिटिव काम कंप्लीट कर लो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वरी अपने आप कम होती है। तुम्हारा फोकस डिसाइड करता है तुम्हारा इमोशन। कार्नेगी कहते हैं, लिव इन द प्रेजेंट एंड यू विल नेवर वरी अगेन। मतलब तुम्हारा पीस एक मोमेंट दूर है, बस ये मोमेंट। जब तुम अपने माइंड को रिपीटेडली करंट पे लाते हो, तुम्हारा माइंड तुम्हारा सर्वेंट बन जाता है, मास्टर नहीं। और तब तुम रियलाइज करते हो कि हैप्पीनेस कोई फ्यूचर रिवॉर्ड नहीं, एक प्रेजेंट स्किल है। जब तुम फुली अलाइव होते हो, तो तुम्हें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम बस जीते हो, डीपली, सिंपली, पीसफुली। यही हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग का सेकंड ट्रूथ है। पीस एक पर्सपेक्टिव है। जब तुम अपने लाइफ को डे टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हो, तो तुम रियलाइज करते हो कि लाइफ मैनेजेबल है। तुम्हें पूरी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक दिन जीने की जरूरत है, बार बार। और इसी प्रैक्टिस में तुम्हारा फ्रीडम छुपा है। वरी हमेशा एक जगह से शुरू होती है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव। तुम्हारा प्रॉब्लम रियलिटी से ज्यादा डेंजरस तब बनता है जब तुम्हारा थिंकिंग डिस्टॉर्टेड होता है। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग कहते हैं, इट इजंट व्हाट हैपेंस टू अस दैट मेक्स अस सफर, इट्स व्हाट वी थिंक अबाउट व्हाट हैपेंस। मतलब लाइफ हमेशा न्यूट्रल होती है, पर तुम्हारा इंटरप्रिटेशन उसे हैवी बना देता है। सोच के देखो, दो लोग एक ही सिचुएशन फेस करते हैं, दोनों के पास एक ही चैलेंज है। एक कहता है ये मेरे साथ क्यों हो गया, और दूसरा कहता है मैं इससे क्या सीख सकता हूं। पहला विक्टिम बन जाता है, दूसरा लर्नर। सिचुएशन सेम है पर आउटकम टोटली डिफरेंट। ये पावर है पर्सपेक्टिव की। कार्नेगी कहते हैं, आवर थॉट्स मेक अस व्हाट वी आर। मतलब अगर तुम्हारा माइंड फियर, डाउट और कंप्लेंट से भरा है, तो तुम्हारा वर्ल्ड भी वैसा ही लगेगा। पर अगर तुम्हारा माइंड क्यूरियोसिटी और फेथ से फिल्ड है, तो वही वर्ल्ड एक क्लासरूम लगने लगता है। हर प्रॉब्लम एक टीचर बन जाता है। वरी का सबसे बड़ा ट्रैप यह है कि वो तुम्हें ओवर थिंकिंग के लूप में फंसा देता है। तुम रिपीटेडली सेम सिचुएशन को इमेजिन करते हो, अलग आउटकम्स के साथ। तुम्हारा ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ फियर रिहर्स कर रहा होता है। कार्नेगी कहते हैं, वरी इज अ मिसयूज ऑफ इमेजिनेशन। मतलब तुम्हारा इमेजिनेशन एक टूल है, पर जब वो अनकंट्रोल्ड होता है, तो वो ट्रैप बन जाता है। सोच के देखो, अगर तुम्हारा माइंड कॉन्स्टेंटली वर्स्ट केस सिनारियो क्रिएट करता है, तो वो तुम्हारे नर्वस सिस्टम को कन्विंस कर देता है कि डेंजर रियल है। तुम्हारा बॉडी रिएक्ट करता है जैसे कुछ गलत हो रहा हो, जबकि सब कुछ नॉर्मल होता है। पर जब तुम कॉन्शियसली पर्सपेक्टिव चेंज करते हो, मैं इसे हैंडल कर सकता हूं, ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है, तुम्हारा बॉडी रिलैक्स करता है। पर्सपेक्टिव लिटरली तुम्हारा फिजियोलॉजी चेंज करता है। कार्नेगी कहते हैं, व्हेन फेट हैंड्स अस अ लेमन, लेट्स ट्राई टू मेक लेमनेड। ये उनकी सबसे फेमस लाइन है, और इसमें पूरा फिलॉसफी छुपा है। मतलब तुम्हारा कंट्रोल सिचुएशन पे नहीं, पर तुम्हारा रिएक्शन पे है। तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारा पेन बिटरनेस बनेगा या स्ट्रेंथ। हर नेगेटिव सिचुएशन के अंदर एक हिडन सीड होता है, ग्रोथ का। तुम्हारा काम सिर्फ उसे देखना है। सोच के देखो, अगर तुम्हारा प्लान फेल हो गया या तुम्हें रिजेक्शन मिला, वो एक एंड नहीं, एक रीडायरेक्शन है। हर डिटोर एक ऑल्टरनेट पाथ दिखाता है। तुम्हें बस अपना लेंस शिफ्ट करना होता है। जब तुम कंप्लेन करना छोड़ के क्यूरियोसिटी से देखो, तुम्हारा माइंड क्रिएटिव बन जाता है। कार्नेगी कहते हैं, इफ यू कांट स्लीप, देन गेट अप एंड डू समथिंग इंस्टेड ऑफ लाइंग देयर एंड वरिंग। मतलब एक्शन ही वरी का एंटीडोट है। तुम्हारा माइंड एक मशीन है। जब आइडल होता है, वो नेगेटिविटी प्रोड्यूस करता है। जब इंगेज होता है, वो क्लैरिटी प्रोड्यूस करता है। जब तुम सोचना छोड़कर करना स्टार्ट करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक्शन पर्सपेक्टिव शिफ्ट करता है। सोच के देखो, जब तुम कोई छोटा सा स्टेप लेते हो, एक फोन कॉल, एक लिस्ट बनाना, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, तुम्हारा एंग्जाइटी इमीडिएटली कम हो जाता है, क्योंकि अब तुम सिचुएशन के साथ रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तुम कंट्रोल वापस ले रहे हो। कार्नेगी कहते हैं, आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन पॉसिबली हैपन, प्रिपेयर टू एक्सेप्ट इट, देन कामली प्रोसीड टू इंप्रूव ऑन द वर्स्ट। ये उनका मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड है वरी को तोड़ने का। मतलब जब तुम अपने फियर को फेस कर लेते हो, वो अपना पावर लूज कर देता है। तुम्हारा माइंड फियर से नहीं, अनसर्टेनिटी से डरता है। जब तुम उस अनसर्टेनिटी को डिफाइन करते हो, तुम काम हो जाते हो। सोच के देखो, अगर तुम अपने माइंड से कह दो कि इवन इफ वर्स्ट केस हो गया, मैं सर्वाइव कर लूंगा, तो तुम्हारा माइंड इंस्टेंटली रिलैक्स करता है। अब तुमने दुश्मन का साइज देख लिया है,
और वो मैनेजेबल लग रहा है। फियर के अंदर मिस्ट्री कम होती जाती है और क्लैरिटी बढ़ती है। कार्नेगी लिखते हैं, यू कैन कॉन्कर वरी विथ 3 सिंपल स्टेप्स। एनालाइज द प्रॉब्लम, डिसाइड व्हाट टू डू एंड देन एक्ट। मतलब वरी के बजाय तुम्हें सिस्टम बनाना है। पहले प्रॉब्लम लिखो, फिर अपने ऑप्शन सोचो और फिर एक डायरेक्शन चूज करो। जब तुम लिखते हो तुम्हारा वेग फियर स्पेसिफिक बन जाता है। स्पेसिफिक फियर मैनेजेबल होता है, वेग इनफाइनाइट। सोच के देखो, तुम्हारा ब्रेन एक लाइट की तरह है। जब तुम उसे एक जगह पे फोकस करते हो तुम क्लैरिटी देखते हो, पर जब वो स्कैटर्ड होता है सब कुछ ब्लर लगता है। पर्सपेक्टिव शिफ्ट करने का मतलब है अपनी लाइट डायरेक्शन देना। कार्नेगी कहते हैं, 2 men looked out from prison bars, one saw mud, the other saw stars। यह सिंपल लाइन तुम्हें याद दिलाती है कि तुम्हें अपनी वर्ल्ड व्यू कॉन्शियसली चूज करनी होती है। तुम नेगेटिव देखना चाहते हो या पॉसिबिलिटी, तुम्हारा चॉइस डिसाइड करता है तुम्हारा पीस। सोच के देखो, अगर तुम अपने दिमाग को डेली ग्रैटिट्यूड पे ट्रेन करो तो तुम्हारा डिफॉल्ट मोड फियर नहीं फेथ बन जाता है। ग्रैटिट्यूड वरी का ऑपोजिट इमोशन है। जब तुम थैंकफुल होते हो तुम्हारा माइंड पास्ट और फ्यूचर से डिटैच हो जाता है। तुम ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में आ जाते हो। कार्नेगी लिखते हैं, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर ट्रबल्स। मतलब फोकस शिफ्ट करो। वरी इमेजिनेशन का मिस यूज है, ग्रैटिट्यूड इमेजिनेशन का राइट यूज है। जब तुम अपने लाइफ के स्मॉल ब्लेसिंग्स लिस्ट करते हो तुम रियलाइज करते हो कि तुम ऑलरेडी सेफ हो, ऑलरेडी इनफ हो। पर्सपेक्टिव का मतलब डिनायल नहीं, अवेयरनेस है। तुम अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं कर रहे हो, तुम उनका मीनिंग रीडिफाइन कर रहे हो। तुम उन्हें बर्डन नहीं, बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे हो। जब तुम अपना लेंस ग्रैटिट्यूड और एक्सेप्टेंस के साथ एडजस्ट करते हो तुम्हारा वर्ल्ड ब्राइट लगने लगता है, चाहे एक्सटर्नल चेंज आए या नहीं। सोच के देखो, तुम्हारा पीस किसी सिचुएशन के सॉल्व होने पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है तुम्हारा थिंकिंग किस डायरेक्शन में जा रहा है। जब तुम कॉन्शियसली चूज करते हो क्लैरिटी ओवर केओस, अंडरस्टैंडिंग ओवर जजमेंट और काम ओवर कंट्रोल, तुम्हारा माइंड नेचुरली लाइटर फील करता है। और यही हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग का थर्ड ट्रूथ है। पीस थॉट से नहीं, थिंकिंग के पैटर्न से आता है। जब तुम अपना लेंस बदलते हो तुम अपनी रियलिटी चेंज करते हो। तुम्हें सर्कमस्टांसेस कंट्रोल नहीं करने, तुम्हें अपनी इंटरप्रिटेशन कंट्रोल करनी है। और जब तुम ये मास्टरी डेवलप कर लेते हो तुम रियलाइज करते हो काम माइंड ही रियल पावर है। एंग्जाइटी एक हैबिट है और हर हैबिट की तरह इसे तोड़ने के लिए तुम्हें उससे पहले समझना पड़ता है। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग कहते हैं, वरी इज लाइक रॉकिंग इन अ चेयर, इट गिव्स यू समथिंग टू डू बट गेट्स यू नोवेयर। मतलब तुम सोचते हो तुम प्रोग्रेस कर रहे हो पर असल में तुम एक ही जगह पे स्टक हो। वरी मोशन लगती है पर वो मूवमेंट नहीं होती। डेल कार्नेगी कहते हैं, द सीक्रेट ऑफ बीइंग मिजरेबल इज टू हैव द लेजर टू वंडर whether you are happy or not। मतलब जब तुम्हारा माइंड एम्प्टी होता है वो ऑटोमेटिकली वरी क्रिएट करता है। एंग्जाइटी तभी ग्रो करती है जब तुम आइडल हो। एक्शन उसका नेचुरल एंटीडोट है। जब तुम एंगेज होते हो किसी प्रोडक्टिव मीनिंगफुल काम में तुम्हारा माइंड अपने ऑटोमेटिक फियरफुल लूप से ब्रेक करता है। सोच के देखो, जब तुम फिजिकली बिजी होते हो, किसी दोस्त से बात करते हो, वॉक पे जाते हो, लिखते हो या क्रिएटिव काम करते हो, तुम्हारा माइंड काम हो जाता है क्योंकि वरी सिर्फ इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती है, एक्शन रियल वर्ल्ड में। जब तुम अपना फोकस इमेजिनेशन से एक्शन पे शिफ्ट करते हो तुम इंस्टेंटली अपनी एंग्जाइटी वीकन करते हो। कार्नेगी कहते हैं, गेट बिजी, कीप बिजी, द वरिड पर्सन मस्ट लूज हिमसेल्फ इन एक्शन लेस्ट ही विदर इन डिस्पेयर। मतलब तुम्हारा माइंड एक गार्डन जैसा है, अगर तुम उसमें ग्रोथ के सीड्स नहीं डालते तो वीड्स उग जाते हैं। एक्टिविटी और पर्पस वो ग्रोथ के सीड हैं। सोच के देखो, जब हम अपने फियर से फाइट करते हैं वो और स्ट्रांग होता है, पर जब हम उसे इग्नोर करके मूव करते हैं वो फेड हो जाता है। एंग्जाइटी से फाइट नहीं करनी, उसे आउट ग्रो करना है। एक्शन ही तुम्हारा ग्रोथ का प्रूफ होता है। कार्नेगी लिखते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट हैज हैपेंड इज द फर्स्ट स्टेप टू ओवरकमिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी मिसफॉर्चून। मतलब जब तुम रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो तुम एनर्जी वेस्ट करना छोड़ देते हो। रेजिस्टेंस ही सफरिंग का सोर्स है। जब तुम कहते हो हाँ ये सिचुएशन ऐसी है, तुम अपना फर्स्ट पीस पॉइंट एक्टिवेट करते हो। एक्सेप्टेंस का मतलब डिफीट नहीं, डायरेक्शन है। तुम सिचुएशन को सरेंडर करते हो ताकि तुम अपने रिएक्शन पे फोकस कर सको। जब तुम एक्सेप्ट करते हो तुम क्लैरिटी गेन करते हो। जब तुम रेजिस्ट करते हो तुम स्टक फील करते हो। सोच के देखो, अगर तुम्हारा प्लान फेल हो गया और तुम उसके बारे में बार बार सोच रहे हो तुम सिर्फ एनर्जी लूज कर रहे हो। लेकिन जब तुम सिचुएशन को एक्सेप्ट करके पूछते हो अब मैं क्या कर सकता हूं, तुम डायरेक्शन फाइंड कर लेते हो।
एक्सेप्टेंस एंजाइटी से एक्शन तक का ब्रिज है। कार्नेगी कहते हैं कॉपरेट विद द इनएविटेबल। मतलब लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो चेंज नहीं हो सकती, वेदर, लॉस, रिजेक्शन, टाइम। उनसे फाइट करने के बजाय उनके साथ फ्लो करना सीखो। जब तुम इनएविटेबल के साथ कॉपरेट करते हो, तुम्हारा इनर रेजिस्टेंस डिसॉल्व हो जाता है। तब तुम लाइफ के साथ फाइट नहीं, डांस करते हो। सोच के देखो, जब तुम बारिश में भीग जाते हो और रेजिस्ट करना छोड़ देते हो, तुम सडनली एंजॉय करने लगते हो। एंग्जाइटी तभी पेन देती है जब तुम्हें कंट्रोल छोड़ना मुश्किल लगता है, लेकिन जब तुम सरेंडर करते हो, तुम्हारा पीस वापस आ जाता है। कार्नेगी लिखते हैं, व्हेन वी हेट आवर एनिमीज वी गिव देम पावर ओवर अस। मतलब जब तुम किसी सिचुएशन या इंसान को कंटिन्यूअसली ब्लेम करते हो, तुम अपनी कंट्रोल उन्हें दे रहे हो। फॉरगिवनेस और डिटैचमेंट सिर्फ स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स नहीं, मेंटल फ्रीडम के टूल्स हैं। जब तुम अपनी एनर्जी रिलीज करते हो, तुम्हारा एंग्जाइटी नेचुरली कम हो जाता है। सोच के देखो, तुम्हारा माइंड एक क्लोज्ड फिस्ट जैसा है। जब तुम गुस्सा, फियर और कंट्रोल पकड़ के रखते हो, पर जैसे ही तुम उसे खोलते हो, लाइट अंदर आती है। एक्सेप्टेंस वो ओपनिंग है। कार्नेगी कहते हैं, रिमाइंड योरसेल्फ, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस बट हाउ यू रिएक्ट दैट मैटर्स। मतलब तुम्हारा स्ट्रेस रियलिटी से नहीं, तुम्हारे रिएक्शन से बनता है। तुम रिएक्शन कॉन्शियसली चूज कर सकते हो। जब तुम पॉज लेते हो, ब्रीद करते हो और कामली सोचते हो, तुम्हारा ब्रेन क्रिएटिव मोड में स्विच करता है। अब तुम सोल्यूशन देख पाते हो जो पहले इम्पॉसिबल लगता था। सोच के देखो, अगर तुम्हें छोटी सी प्रैक्टिस अपनाओ, जब भी वरी आए, लिख लो क्या वर्स्ट केस हो सकता है, क्या बेस्ट केस हो सकता है और क्या मोस्ट लाइकली है। तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली पर्सपेक्टिव गेन करता है। एंग्जाइटी अनसर्टेनिटी में ग्रो करती है, क्लैरिटी में डिसॉल्व। कार्नेगी लिखते हैं, फियर डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर एक्सेप्ट इन द माइंड। मतलब रियलिटी में फियर फिजिकल नहीं होता, वो एक स्टोरी है जो तुम्हारा ब्रेन लिख रहा है। जब तुम उस स्टोरी को रीराइट करते हो, तुम्हारा फीलिंग चेंज होता है। जब तुम खुद से कहते हो, मैं इससे सीख रहा हूं, तुम्हारा फियर लर्निंग बन जाता है। सोच के देखो, तुम्हारा एंग्जाइटी एक सिग्नल है, पनिशमेंट नहीं। वो कह रहा है, यहां ध्यान देने की जरूरत है। जब तुम उसे लिसन करते हो बिना पैनिक के, वो काम एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तुम्हारा फियर फोकस में बदल जाता है। कार्नेगी कहते हैं, रेस्ट बिफोर यू गेट टायर्ड। मतलब वरी सिर्फ मेंटल नहीं, फिजिकल भी है। तुम्हारा बॉडी और माइंड एक सिस्टम है। जब तुम रेस्ट करते हो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम रिकवर करता है। वरी तब इजीली कंट्रोल होती है जब तुम्हारा बॉडी रिलैक्स्ड होता है। स्लीप, स्लो ब्रीदिंग और माइंडफुल ब्रेक्स तुम्हारा इमोशनल बैटरी रिचार्ज करते हैं। सोच के देखो, अगर तुम अपने दिन में छोटी छोटी पॉजेज डाल लो, एक डीप ब्रेथ, एक माइंडफुल सिप ऑफ वाटर, एक ग्रैटिट्यूड मोमेंट, तो तुम्हारा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली डाइल्यूट होता है। तुम रिएक्शन के बजाय रिफ्लेक्शन में शिफ्ट करते हो। यही हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग का फोर्थ ट्रूथ है। एंग्जाइटी हैबिट है और उसे तोड़ने के लिए तुम्हें एक्शन और एक्सेप्टेंस दोनों चाहिए। जब तुम एक्सेप्ट करते हो रियलिटी को और एक्ट करते हो कामली, तुम अपने माइंड को रीट्रेन करते हो पीस के लिए। तुम रियलाइज करते हो कि काम रहना कोई लग्जरी नहीं, एक डिसिप्लिन है। और जब तुम ये डिसिप्लिन जीने लगते हो, तुम्हारा फियर तुम्हें कंट्रोल करना छोड़ देता है। तुम्हारा माइंड फाइनली फ्री फील करता है। जिंदगी एक आर्ट है और उसका सबसे ब्यूटीफुल फॉर्म तब दिखता है जब तुम शांति के साथ जीते हो। हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग का फाइनल ट्रूथ सिंपल है। पीस कोई एक्सीडेंट नहीं, एक डेली चॉइस है। तुम्हें हर दिन डिसाइड करना पड़ता है कि तुम्हारा फोकस फियर पे होगा या फेथ पे। डेल कार्नेगी कहते हैं, हैप्पीनेस डजंट डिपेंड ऑन एनी एक्सटर्नल कंडीशंस, इट इज गवर्न्ड बाय आवर मेंटल एटीट्यूड। मतलब दुनिया तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, पर तुम्हारा एटीट्यूड है। सोच के देखो, सुबह उठते ही तुम्हारे पास एक इनविजिबल रिमोट होता है। तुम डिसाइड करते हो क्या तुम अपने दिन को ग्रैटिट्यूड से स्टार्ट करोगे या कंप्लेंट से। तुम्हारा डे तुम्हारे फर्स्ट थॉट से शेप होता है। जब तुम ग्रैटिट्यूड चूज करते हो, तुम्हारा ब्रेन सेफ्टी और पॉजिटिविटी के मोड में चला जाता है। तुम सिचुएशंस को कामली हैंडल करते हो। जब तुम कंप्लेंट चूज करते हो, तुम्हारा ब्रेन थ्रेट मोड में चला जाता है। तुम सब कुछ ओवर रिएक्ट करने लगते हो। कार्नेगी गिरते हैं, द ओनली वे टू हैप्पीनेस इज टू सीज वरिंग अबाउट थिंग्स विच आर बियॉन्ड द पावर ऑफ आवर विल। मतलब जितनी चीजें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें छोड़ देना एक इंटेलिजेंट डिसीजन है, वीकनेस नहीं। तुम्हारा पावर सिर्फ अपने रिएक्शन तक लिमिटेड है और वही तुम्हारा फ्रीडम भी है। सोच के देखो, तुम्हारा 90% स्ट्रेस उन चीजों से होता है जो या तो ऑलरेडी हो चुकी है या कभी होने वाली ही नहीं।
तुम्हारा माइंड एक स्टोरी टेलर है। तुम उससे बार बार नेगेटिव स्टोरीज लिखने से रोक नहीं सकते, पर तुम डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी स्टोरी पे बिलीव करना है। कार्नेगी लिखते हैं, डोंट क्राई बिकॉज रोजेज हैव थॉर्न्स, रिजॉइस बिकॉज थॉर्न्स हैव रोजेज। मतलब तुम्हारा फोकस ही तुम्हारा इमोशन बनाता है। तुम अगर प्रॉब्लम पे जूम करते हो, लाइफ पेनफुल लगती है। अगर तुम ग्रैटिट्यूड पे जूम करते हो, लाइफ ब्यूटीफुल लगती है। तुम्हारा फ्रेम डिसाइड करता है तुम्हारा फीलिंग। सोच के देखो, जब तुम कॉन्शियसली छोटी खुशियों को नोटिस करते हो, एक कप चाय, एक सनसेट, एक काइंड वर्ड, तुम्हारा ब्रेन नेचुरली काम हो जाता है। ग्रैटिट्यूड एक मसल है, जितना तुम यूज करते हो उतना स्ट्रांग होता है। जब तुम ग्रैटिट्यूड के लेंस से लाइफ देखते हो, तुम रियलाइज करते हो कि हर दिन एक गिफ्ट है, बर्डन नहीं। कार्नेगी कहते हैं, लेट्स नॉट अलाउ आवरसेल्व्स टू बी अपसेट बाय स्मॉल थिंग्स वी शुड डिस्पाइज एंड फॉरगेट। मतलब छोटी चीजों के लिए अपनी पीस ट्रेड मत करो। ट्रैफिक, कमेंट्स, मिस्टेक्स, इन सब का शेल्फ लाइफ शॉर्ट है। पर तुम जब उन्हें अपने माइंड में रिपीट करते हो, तुम अपना इनर काम लूज करते हो। सोच के देखो, अगर कोई स्ट्रेंजर रोड पे तुम्हें इरिटेट करता है, क्या वो तुम्हारा पूरा दिन डिजर्व करता है? नहीं। पर तुम उस मोमेंट को बार बार रिप्ले करके उससे अपना मूड डिस्ट्रॉय कर देते हो। रियल मैच्योरिटी यही है, सब कुछ फील करना पर कुछ भी होल्ड ना करना। कार्नेगी कहते हैं, रिमेंबर टुडे इज द टुमारो यू वरिड अबाउट यस्टरडे। मतलब लाइफ हमेशा मैनेजेबल थी, सिर्फ तुम्हारा माइंड कंफ्यूज था। तुम्हें सिर्फ अपने थॉट्स को स्लो करना है ताकि तुम रियल वर्ल्ड वापस देख सको। सोच के देखो, अगर तुम हर दिन एक छोटी रिचुअल अपनाओ, एक माइंडफुल पॉज, एक डीप ब्रेथ, एक जर्नल एंट्री, तुम्हारा सिस्टम काम होता जाता है। ये रिचुअल्स तुम्हारा फाउंडेशन बन जाते हैं। तुम्हारा माइंड ग्रेजुअली ओवर थिंकिंग के बजाय ऑब्जर्विंग सीखता है। कार्नेगी लिखते हैं, इफ यू वांट टू कीप हैप्पीनेस यू हैव टू शेयर इट। मतलब जॉय तब मल्टीप्लाई होती है जब तुम उसे स्प्रेड करते हो। जब तुम दूसरों को लिफ्ट करते हो, तुम्हारा हार्ट लाइट फील करता है। जब तुम स्माइल देते हो, तुम्हारा बॉडी डोपामीन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, वही केमिकल्स जो पीस और कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सोच के देखो, अगर तुम अपने डे के बीच में एक स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस डाल दो, एक कॉम्प्लीमेंट, एक थैंक यू, एक हेल्प, तुम्हारा एनर्जी इंस्टेंटली अपलिफ्ट होता है। तुम रियलाइज करते हो कि पीस सिर्फ लेने से नहीं, देने से भी मिलता है। कार्नेगी कहते हैं, डेवलप सक्सेस फ्रॉम फेलियर्स। डिस्करेजमेंट एंड फेलियर आर टू ऑफ द श्योरेस्ट स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। मतलब जब तुम फेलियर को नॉर्मल बना लेते हो, वरी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तुम फियर ऑफ लूजिंग से फ्री हो जाते हो। जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि लाइफ एक इम्परफेक्ट मास्टरपीस है, तुम उसे इंजॉय करते हो इंस्टेड ऑफ फिक्सिंग इट। सोच के देखो, तुम्हारा एंजाइटी सिर्फ तब ट्रिगर होता है जब तुम परफेक्ट आउटकम एक्सपेक्ट करते हो। जब तुम अलाउ करते हो लाइफ को नेचुरली अनफोल्ड होने के लिए, तुम्हारा माइंड रिलैक्स करता है। इम्परफेक्शन पीस का दुश्मन नहीं, उसका एंट्री पॉइंट है। कार्नेगी लिखते हैं, नो वन लिविंग हैज इनफ इमोशन एंड विगर टू फाइट द इनएविटेबल एंड स्टिल हैव एनर्जी लेफ्ट टू क्रिएट। मतलब तुम्हारा क्रिएटिव एनर्जी तभी एक्टिवेट होता है जब तुम छोड़ो। जब तुम वरी को रिलीज करते हो, तुम्हारे अंदर स्पेस बनता है इंस्पिरेशन के लिए। तुम्हारा एनर्जी फाइनली उन चीजों में लगता है जो ग्रोथ क्रिएट करती हैं। सोच के देखो, तुम्हारा पीस कोई लग्जरी नहीं, प्रोडक्टिविटी का फाउंडेशन है। जब तुम काम हो, तुम एफिशिएंटली काम करते हो। जब तुम स्कैटर्ड हो, तुम कॉन्स्टेंटली टायर्ड फील करते हो। पीस एक इमोशनल डिसिप्लिन है, हर दिन प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कार्नेगी कहते हैं, टुडे इज लाइफ द ओनली लाइफ यू आर श्योर ऑफ। मतलब पास्ट और फ्यूचर दोनों इल्यूजन है, तुम्हारा रियल लाइफ यही मोमेंट है। अगर तुम इसे मिस कर रहे हो वरी में, तो तुम अपनी जिंदगी लूज कर रहे हो इमेजिनेशन में। जब तुम फुली प्रेजेंट होते हो, तुम रियलाइज करते हो कि लाइफ डिफिकल्ट नहीं, तुम्हारा ओवर थिंकिंग है। सोच के देखो, अगर तुम अपने माइंड को ट्रेन करो कि हर छोटी सिचुएशन पे रिएक्ट करने के बजाय ऑब्जर्व करना, तो तुम्हारा पीस ऑटोमेटिक हो जाता है। तुम लोगों के बिहेवियर को पर्सनली लेना छोड़ देते हो। तुम सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करते हो बिना उनमें डूबने के। यही हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग का फाइनल ट्रूथ है। पीस एक स्किल है। तुम्हें हर दिन चूज करना होता है काम ओवर क्योस, ग्रैटिट्यूड ओवर कंप्लेंट एंड फेथ ओवर फियर।
जब तुम ये छोटी छोटी चॉइसेस डेली करते हो, तुम्हारा माइंड ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होता है और एक दिन तुम रियलाइज करते हो तुम्हारे लाइफ के प्रॉब्लम्स कभी गए नहीं, पर तुम उनसे डरना छोड़ दिए। तुम्हें अपना कंट्रोल मिल गया है, तुम्हारा हार्ट लाइट लगता है और तुम्हारा माइंड फ्री। और वही है रियल लिविंग, वरी के बिना, रिग्रेट के बिना, सिर्फ प्रेजेंस के साथ।